अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। थायराइड ग्लैंड आज पढ़ते हैं और पैराथायराइड ग्लैंड दोनों एक साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों ग्लैंड्स कहाँ पर मौजूद है। ये नेक में मौजूद है और नेक में ये कहाँ पर मौजूद है आइए मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि आपने गैसेस एक्सचेंज में ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ा होगा। उसमें हमने देखा था कि जो सांस की नाली है ये आपका लेरिंग्स है, दिस इज़ वन योर लेरिंग्स, और इसके बाद आपका ये जो इलाका है ये है आपका ट्रैकिया। तो यहाँ तक तो हमें पता है कि लेरिंग्स और ट्रैकिया है, सांस की नाली है। अब आपने थायराइड ग्लैंड को लिखने के लिए क्या करना है कि दो लोब्स आपने बनाने हैं, दो लोब्स। एक लोब यहाँ से आएगा और दूसरा लोब यहाँ से आएगा। आपने इस तरह के दो लोब्स आपने बनाने हैं। तो ये जो दो लोब्स हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, यानी लेरिंग्स के नीचे है और ट्रैकिया को इसने कवर किया हुआ है, ये आपका थायराइड ग्लैंड है। अब हम आते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स हैं। थायराइड ग्लैंड के अंदर दो मशहूर हार्मोन है, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन, ये दो हार्मोन है। लेकिन हम थायरोक्सिन से पहले स्टार्ट करते हैं। दरअसल ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये शुरू में जब हमारी बॉडी में बनता है तो ये आयोडीन की मदद से बनता है। आयोडीन का होना इसके लिए काफ़ी लाजमी है। तो असल में होता है कि स्टार्ट में इस हार्मोन के पास 3 आयोडीन होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसको T3 भी लिखा जाता है। और ये इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। जब ये एक और हार्मोन ले लेता है ट्राई आयोडोथायरोनिन तो इसको फिर बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जब 4 आयोडीन आ जाते हैं। एंड इसको हम लोग थायरोक्सिन का नाम भी देते हैं। तो जब आप आम देखते हैं तो आपको ये टेट्रा और ट्राई का नाम नहीं मिलेगा, डायरेक्ट थायरोक्सिन का नाम दिया जाता है। अब थायरोक्सिन का काम क्या है, ये फंक्शन अगर हम सीखेंगे तो इसके डेफिशिएंसीज और हाइपर बहुत समझ आएगा आपको। थायरोक्सिन दरअसल ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है। जैसे आप लोगों ने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था ना पिट्यूटरी ग्लैंड में, ये भी क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म, मतलब आपके जिस्म में ग्लूकोज की तोड़फोड़ देता है। जब ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ग्लूकोज की तोड़फोड़। और कोलेस्ट्रॉल जो किस्म का चर्बी है कोलेस्ट्रॉल को भी बनाता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ग्लूकोज की तोड़फोड़, ये मेटाबॉलिज्म में आ गया। ठीक है। दूसरा है ये स्टार्ट में बच्चे के अंदर दिमाग को बनाने में भी इन्वॉल्व है, नर्वस सिस्टम को डेवलप करता है। दूसरा हो गया। थर्ड, ओवरऑल जिस्म में जो मसल्स हैं, बोन है, उनको जो है इनकी ग्रोथ में ये अपना रोल अदा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जैसे कि ग्रोथ हार्मोन के साथ लिंक करके काम कर रहा है। ग्रोथ हार्मोन भी यही कर रहा था, यहाँ पर ये भी आपको ये ग्रोथ दे रहा है। अब हम आते हैं, अगर ये ज़्यादा हो गया और कम हो गया तो फिर क्या होगा। सबसे पहले आते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब ये कि हार्मोन ज़्यादा हो गया है। हाइपरथायरॉयडिज्म के कई वजूहात हो सकते हैं। एक वो बता रहे हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसमें आपकी बॉडी के अंदर खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ बन के किसी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। तो ऑटो इम्यून इसका एक जवाब है। लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे कि किन किन वजूहात से ये हाइपर हो गया। हम ये देखेंगे कि अगर ये ज़्यादा हो गया तो क्या होगा। अगर ये ज़्यादा हो गया तो जो कंडीशन है वो है हाइपरथायरॉयडिज्म में, दैट इज वी कॉल इट गोइटर, एक्सोप्थाल्मिक गोइटर। ये बहुत मशहूर है। या बस एक्सोप्थाल्मिया भी बोलते हैं या जस्ट एक्सोप्थाल्मिक गोइटर भी बोलते हैं। एक्सोप्थाल्मिक गोइटर में आईज प्रोड्यूड होते हैं, आई बॉल्स। ये जो आंख है इसके अंदर आई बॉल्स है, ये आई बॉल्स बाहर की तरफ निकले होते हैं। जैसे इंडियन एक्टर इरफान, आई थिंक इरफान उसका नाम था, जो अभी फोत हो चुके हैं, तो वो उसकी जैसे कि आंखें बाहर आई होती उसकी तरह से। ये बलूचिस्तान बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में इसके डायग्राम्स भी मौजूद हैं। तो इसको बोलते हैं ग्वाइटर, जब आपकी आई बॉल्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, तो प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल बाहर आ गए। इसमें मज़ीद क्या क्या हो सकता है, और चलो ठीक है वो तो एक क्लासिकल सिम्टम है, मतलब क्लासिकल सिम्टम है कि आई बॉल निकल। इसके अलावा क्या क्या होगा अगर ये हाइपर हो गए। देखो ये वाला सिस्टम बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाई मेटाबॉलिज्म। अच्छा, नर्वसनेस भी होगी, बेचैनी से महसूस होगी, दिल की धड़कनें इरेगुलर हो जाएगी, और साथ ही साथ वेट कम होता जाएगा।
इस मरीज में एक किस्म की एंजाइटी की हालत आ जाएगी, मतलब सांस भी उसको रोक रही होगी, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, अब हम जंप करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ। मतलब अगर ये थायरोक्सिन लेवल अगर कम हो जाए फिर क्या हो सकता है। थायरोक्सिन की कमी के भी कई वजूहात हो सकते हैं, लेकिन एक वजह है आयोडीन की कमी। जब आयोडीन कम हो जाएगा तब ये चांसेस है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का केस हो जाए। अभी देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चों में अगर हो गया तो वो कंडीशन कुछ और है, और अगर कोई बंदा बड़ा हो गया है, एडल्ट हो गया, उसमें अगर ये मसला आ गया तो वो कंडीशन कुछ और है। तो चले पहले बच्चों से स्टार्ट करते हैं, उसमें बड़ों से पहले स्टार्ट करते हैं। बड़ों के अंदर जब ये डेफिशिएंसी हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए, तो देखो आपको पता है कि आयोडीन इस हार्मोन के लिए लाजमी है। होता क्या है कि जब आपका थायराइड ग्लैंड, ये आपका थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड जो है इसको आयोडीन नहीं मिल रहा है, ठीक है, आयोडीन नहीं मिल रहा है। अब बॉडी में हमें मेटाबॉलिज्म चाहिए, बॉडी में हमें ग्रोथ चाहिए, तो आपका पिट्यूटरी क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड आपने पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से लिखता हूँ PITUI, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी यहाँ से सिग्नल देगा, किसको सिग्नल देगा, थायराइड ग्लैंड के भाई आप हार्मोन क्यों नहीं निकाल रहे, यहाँ पर हमें ज़रूरत है, जिस्म को ग्रोथ चाहिए, तुम सो रहे हो। वो बेचारा बोल रहा है कि जनाब मेरे पास आयोडीन नहीं है, मैं बनाऊंगा लेकिन आयोडीन नहीं है। तो वो उसको बार बार जल्दी करो, निकालो, ठीक है, बार बार स्टिमुलेट कर रहा है पिट्यूटरी से, बार बार, पता है कौन सा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पंच लगा रहे, निकालो जल्दी, में क्यों निकाल रहे हो, TSH बार बार। वो बेचारा कहते यार मेरे पास नहीं है, इतने पंच लग जाते हैं कि ये बेचारे का जो साइज़ है, ये जो आपका थायराइड ग्लैंड, ये सारा इनलार्ज होगा, थायराइड ग्लैंड का जो टिश्यू है ये बढ़ जाएगा। जब थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज ग्वाइटर। ये तो सिर्फ था एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर, लेकिन दिस इज कॉल्ड ग्वाइटर। ये ग्वाइटर हो जाएगा किसमें, हाइपोथायरॉयडिज्म। अब ये खासकर लोगों में होता है जिन जैसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर नमक नहीं है, नमक बहुत कम होते हैं। लेकिन आजकल इस मसले को हल किया हुआ है, जो नमक आजकल दुकानों में मिलता है उसमें आयोडीन भी मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा जनाब, ये हो गया। अब देखिए डेफिशिएंसी इन चाइल्ड, अगर बच्चों में ये कम हो गया फिर क्या होगा, फिर होगा क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में क्या होगा, ये सारे के सारे जो सिस्टम्स है ये डाउन हो जाएंगे, बच्चों में मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रही, बच्चों का नर्वस सिस्टम सही डेवलप नहीं होगा, तो वो मेंटली रिटार्ड होंगे, बच्चे मेंटली रिटार्ड होंगे, दिमाग सही काम नहीं कर रहा होगा अगर ये बचपन से ऐसा हो गया। दूसरी बात ये है कि ओवरऑल बच्चे का जो हेल्थ है वो उतना ही मेच्योर नहीं होएगा, हत्ता कि उसको में फर्टिलिटी का भी इशू होगा, मतलब वो बच्चे पैदा करने के काबिल भी नहीं रहेगा, ऐसा बच्चा अगर बड़ा भी हो भी जाए। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म। आपने इसकी सिम्टम्स में क्या लिखना है, मेंटली रिटायर्ड होगा और फिजिकली फिट नहीं होगा और इनफर्टाइल होगा, ये इसकी निशानी है क्रिटिनिज्म की, आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा एडल्ट में अगर बंदा बड़ा हो गया फिर उसकी आयोडीन की कमी होगी, फिर क्या हो सकता है, द फुल ब्लाउन हाइपोथायराइड इज कॉल्ड एज माइक्सिडिमा। एक तो ये था ग्वाइटर था, अब फुल ब्लाउन, अगर यही ग्वाइटर अपनी एक इंतहा पे पहुंच जाए फिर हम उसको क्या बोलते हैं, माइक्सिडिमा कहेंगे। माइक्सिडिमा ग्वाइटर अगर एक्सट्रीम की तरफ चला जाए, अपने फुल कंडीशन में अगर ये हालत चला जाए तो फिर उसको बोलते हैं माइक्सिडिमा। ग्वाइटर के बाद माइक्सिडिमा। माइक्सिडिमा के कुछ निशानी आपने देखना है, पफी आइज पफ्ड होंगे, स्किन उसका ड्राई होगा और मोटा स्किन भी होगा, स्किन मोटा भी होगा, खुश्क स्किन होगा। एडिमा, उसके जिस्म में लिक्विड ज़्यादा हो जाएगा, जैसे एडिमा बोलते हैं, लिक्विड का आपके बॉडी में ज़्यादा हो जाना, मतलब ऐसा लग रहा है कि बॉडी बिल्डर बनेगा लेकिन नहीं, वो बहुत ज़्यादा मसल सूज गए होंगे, बॉडी सूज गए, मसल ज़्यादा नहीं आ रहे, तो कमज़ोरी का अलामत है, एडिमा हो जाएगा। टंग स्वेलिंग, इसका ज़बान भी स्वेलिंग करेगा, और कब्ज़ होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी। लिथर्जी, नींद की हालत में ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको नींद आ रही, लिथार्जी, सुस्त अपने आप को फील कर रहा होगा, लिथार्जी। और मेंटल स्लगिनेस, ये एमसीक्यूज के लिए लाजमी है। मेंटली रिटार्ड, यहाँ पर क्रिटिनिज्म में मेंटल रिटार्डेशन है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मेंटल स्लगिशनेस आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये था ये वाला
थायरोक्सिन का सारा ख़त्म। अब हम आते हैं कैल्सिटोनिन की तरफ। मज़े की बात तो ये, गुड न्यूज़ ये है कि जो कैल्सिटोनिन मैं आपको बताऊंगा, आपको पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन पे एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, वो आपको एडवांस में समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्सिटोनिन जो कुछ भी करता है वो अपोजिट होगा। किसके अपोजिट होगा? पैराथायराइड ग्लैंड के अपोजिट होगा। चले भी कैसे? कैल्सिटोनिन को कौन निकालेगा? सबसे पहले कौन इसको निकालेगा? कौन इसको सिग्नल देगा कि कैल्सिटोनिन आप निकलो? तो इसका सिग्नल है हाई ब्लड कैल्शियम लेवल। मिसाल के तौर पर ये आपका ब्लड है, ये आपका ब्लड है, और इस ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए, अगर बढ़ गया तो ये कैल्सिटोनिन हार्मोन ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। वरना अगर ये कैल्शियम लेवल ज़्यादा नहीं था, अपने नॉर्मल था, तो ये नहीं निकलेगा। आप ये समझें कि कैल्सिटोनिन कैल्शियम का दुश्मन है, कैल्सिटोनिन कैल्शियम का दुश्मन है, पैराथायराइड ग्लैंड कैल्शियम का दोस्त है। यानी जब भी कैल्सिटोनिन बढ़ेगा ये कम होएगा, और जब भी ये हार्मोन बढ़ेगा तो ये भी इसके साथ बढ़ेगा। तो कैल्शियम, इससे आपको कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी दोस्त और दुश्मन से। ये इसका दोस्त है, यानी ये चाहता है कि कैल्शियम बढ़ जाए, ये इसका दुश्मन है, ये चाहता है कि कैल्शियम ब्लड में कम हो जाए। अच्छा, अब कैल्शियम चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कैल्शियम के बढ़ने से कैल्सिटोनिन रिलीज हो जाएगा। कैल्सिटोनिन क्या करेगा कि यहाँ पर जो ज़्यादा कैल्शियम है, यहाँ पर कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम, ये जो कैल्शियम है ये आकर इसको बोन के अंदर लाएगा। कहाँ पर लाएगा? बोन के अंदर लाएगा, यहाँ पर। तो कंडीशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आपका कैल्शियम ब्लड के अंदर फिर वापस क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा बहुत कैल्शियम तो हम लोग रखेंगे, कैल्शियम लाजमी है नर्वस सिस्टम के लिए, मसल के लिए, तो ये आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर कैल्सिटोनिन कम हो गया, अगर कैल्सिटोनिन कम हो गया, तो ये आप लिखे देखें, अगर कम हो गया तो क्या होगा? मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ आ गया होगा। क्योंकि अगर ये कैल्सिटोनिन कम हो गया तो कैल्शियम को रोकने वाला, कैल्शियम को टोकने वाला नहीं रहेगा। कैल्शियम की लेवल बढ़ता जाएगा, कैल्शियम बढ़ता जाए। क्यों बढ़ता जाए? क्योंकि वो कैल्सिटोनिन नहीं रहा। अब ज़्यादा कैल्शियम से क्या हो सकता है? ज़्यादा कैल्शियम को बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया से आपकी किडनी के अंदर स्टोन बन सकते हैं, किडनी स्टोन बन सकते हैं, किडनी स्टोन बन सकते हैं। ये पहला कंडीशन है। अगर आपका कैल्सिटोनिन, अगर आपका कैल्सिटोनिन क्या हो गया? कम हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कैल्सिटोनिन बढ़ गया फिर क्या होगा? फिर आप इसी चीज़ को उल्टा करके बोलो। कैल्सिटोनिन अगर बढ़ गया, कैल्सिटोनिन अगर इंक्रीज हो गया, तो ये कैल्शियम के लेवल को कम कर देगा, कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेवल जब कम हो जाए, दिस इज कॉल्ड, हाइपर के बजाय इसको बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया, इसको बोलेंगे। हाइपोकैल्सीमिया में अब ये हो सकता है कि ब्लड में जब कैल्शियम कम हो जाएगा, ब्लड बोलेगा यार कैल्शियम कम हो गया, कुछ लोग कुछ करो, तो मजबूरन ये जो हड्डी के अंदर जो कैल्शियम है, हड्डी के अंदर तो कैल्शियम है, मजबूरन हड्डी वाला कैल्शियम को ब्लड में लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है। राइट। अब देखो, कैल्सिटोनिन का कम होना भी हमने देख लिया और ज़्यादा होना भी हमने देख लिया। अब मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, सिर्फ इतना बताऊंगा पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पर मौजूद है। ये जो आपका थायराइड ग्लैंड आप देख रहे हैं, थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो है छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स है, तकरीबन 4 छोटे छोटे से दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं। ये पड़े हुए बहुत छोटे हैं, थायराइड ग्लैंड से 4 है इसके ऊपर पड़े हुए हैं, और ये एक हार्मोन निकालते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन का क्या काम है बताने की ज़रूरत नहीं है, वो इसके काम इसके अपोजिट है, कैल्सिटोनिन के अपोजिट है। मैंने बताया था अगर कैल्शियम खून में कैल्शियम की ज़्यादती इसको निकाल रहा था, आपको याद हो, तो अब देखना, अगर खून में चलो मैं इधर ये डायग्राम लिख लेता हूँ, ये ब्लड है। अगर खून में कैल्शियम
की कमी हो गई तो ये ऑटोमेटिकली इसको एक्टिवेट कर लेता है, किसको, पैराथार्मोन, कि भाई पैराथार्मोन आप निकल जाओ। पैराथार्मोन जब निकल जाएगा तो वो इस मसले को हल करेगा। जैसे वहाँ पर कैल्सिटोनिन ने मसले को हल किया था, ये भी मसले को हल करेगा। अगर कैल्शियम कम है तो ये आकर किस पे एक्ट करेगा, पैराथार्मोन बोन पर एक्ट करेगा। बोन को बोलेगा यार माजरत के साथ खून में कैल्शियम की कमी है, आपको कैल्शियम देना होगा। तो ब्लड के बोन के अंदर जो कैल्शियम है, ये बोन के अंदर जो कैल्शियम है ये यहाँ से जाना शुरू करेंगे। थोड़े बहुत कैल्शियम जाकर खून में कैल्शियम के लेवल को दोबारा से ठीक कर देगा। जैसे खून में कैल्शियम का लेवल ठीक हो गया तो ये हार्मोन खुद ब खुद बंद हो जाएगा। अच्छा, अब इस हार्मोन की कमी से क्या होगा, ज्यादा से क्या होगा, यार आप खुद अंदाजा लगाओ। अगर ये कैल्सिटोनिन बहुत ज़्यादा हो जाए, हाँ हाइपर हो जाए, हाइपर का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम आपके ब्लड में आएगा, बहुत ज़्यादा कैल्शियम आपके ब्लड में आएगा। बहुत ज़्यादा कैल्शियम ब्लड में आने से क्या कंडीशन है, हाइपर कैल्सीमिया इधर भी हो सकता है, हाइपर कैल्सीमिया से इधर भी किडनी स्टोन हो सकते हैं। तो अब आप इतना ज़रा देखिए, ये हार्मोन भी किडनी स्टोन कॉज कर सकता है, ये हार्मोन भी किडनी स्टोन कॉज कर सकता है। ये हार्मोन कब कॉज करेगा, जब ये ज़्यादा हो जाए तो किडनी स्टोन कॉज हो सकता है, और ये हार्मोन जब कम हो जाए तो किडनी स्टोन कॉज हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर ये हार्मोन कम हो जाए, यानी हाइपो पर आ जाए, HYPO, अगर ये हार्मोन कम हो जाए, अगर ये हार्मोन कम हो गया तो आपका जो ब्लड कैल्शियम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड कैल्शियम आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, राइट। डिक्रीज कैल्शियम अगर हो गया तो उसकी एक मसला है, हो सकता है। अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए तो उसे एक मसला हो सकता है, उसका नाम है टेटनी। उसका नाम क्या है, टेटनी हो सकता है। टेटनी एक कंट्रैक्शन कॉज करते हैं मसल के, मसल आपके मसल कंट्रैक्टेड कंडीशन में रहेंगे, ठीक है, और इस कंडीशन को बोलते हैं टेटनी। सो ये रहे आपके थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड के तमाम हार्मोन्स। तो एक छोटी सी समरी में बताता हूँ जल्दी से। थायराइड ग्लैंड हमारे पास दो हार्मोन निकालते हैं, एक का नाम है थायरोक्सिन, दूसरे का नाम है कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म में ग्रोथ में हेल्प देते हैं और उसका हाइपर और हाइपोथायरॉइडिज्म ऑलरेडी हो चुका है। कैल्सिटोनिन जो है ये उस वक्त निकलता है जब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, तो ये उसको कम करने के लिए आएगा क्योंकि इसका दुश्मन है। लेकिन इसके अपोजिट में जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो एक हार्मोन निकालता है, कब निकालता है, जब भी कैल्शियम कम हो जाएगा तो कैल्शियम को ज़्यादा करने के लिए वापस कौन आएगा, पैराथार्मोन आएगा। कंडीशन सारे के सारे मैंने आपको बता दिया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आज का लेक्चर में ये था कि पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन अपोजिट काम करता है कैल्सिटोनिन का। जिस स्टूडेंट को कैल्सिटोनिन समझ आ गया है वो इसका उल्टा बोल के पैराथायराइड के हार्मोन को खुद ब खुद एडवांस में पढ़ा सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप लेक्चर आ गया होगा। लाइक और शेयर करना लाजमी कर लें। थैंक यू।